हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 2.3 लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। और 2.4 एक्सरसाइज जो है ना बच्चों, वो सिर्फ आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकरण इन पर ही डिपेंड है पूरा। इसमें यहाँ सीखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी कब लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी कब नहीं लगेगी। और वैसे यहाँ पर टोटल 11 आइडेंटिटीज है बच्चों, जिसमें से सिर्फ 4 आइडेंटिटीज मैंने यहाँ लिखी। और इन चारों आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 9th में, वो आज अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी इन चारों आइडेंटिटीज में से किसी ना किसी से सॉल्व होता रहेगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी बच्चों आपको दो ब्रैकेट दे रखे हो, क्या दे रखे हो, दो ब्रैकेट आपके पास दे रखे हो, ठीक है। अब दो ब्रैकेट्स के बच्चों आपके पास साइन क्या हो, साइन कैसे हो, सेम हो। मतलब दोनों ब्रैकेट में या तो प्लस आ रहे हो या दोनों ब्रैकेट में माइनस आ रहे हो। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए, किसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए, वो भी कैसे हो, सेम हो। मतलब दोनों में या तो प्लस आ रहे हो या दोनों में माइनस आ रहे हो। तो इस कंडीशन में पहली या दूसरी आप आइडेंटिटी लगाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा, मैंने दो ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। ये दो ब्रैकेट मैंने लिख दिया, देखो दोनों में साइन सेम आ रहे हैं और नंबर्स भी दोनों में सेम आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में पहली या दूसरी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x-2 और 3x-2। तो यहाँ पर देखो नंबर्स दोनों के सेम है, साइन भी दोनों के सेम है। तो इस कंडीशन में पहली और दूसरी लगती है। बात करते हैं बच्चों तीसरी वाली आइडेंटिटी की। तो तीसरी वाली आइडेंटिटी कब लगती है इसको भी देख लीजिए। जैसे कि बच्चों मान लो आपके पास वापस से क्या है, दो ब्रैकेट्स है। क्या है, दो ब्रैकेट्स। अब दो ब्रैकेट्स के बच्चों नंबर्स तो कैसे आ रहे हो, सेम। नंबर तो कैसे आ रहे हो, सेम आ रहे हो, लेकिन उनपे साइन जो है ना वो डिफरेंट, मतलब अलग अलग आ रहे हो। तो उस कंडीशन में तीसरी लगेगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हो इन दोनों के नंबर सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो फिर थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। और चौथी वाली कब लगेगी इसको भी समझ लो। जैसे कि दो ब्रैकेट है आपके पास, क्या है, दो ब्रैकेट है। सिर्फ इसमें दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर है बच्चों, क्या है, फर्स्ट नंबर, सिर्फ वो सेम हो। फर्स्ट नंबर सेम हो, बाकी सब कुछ अलग हो, चाहे साइन अलग हो चाहे साइन अलग नहीं हो। बस आपको ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट नंबर सेम आ रहा है और पीछे वाला अलग अलग आ रहा हो और साइन भी अलग अलग आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके चौथा फॉर्मूला लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे वाला नंबर सेम आ रहा है और पीछे वाले अलग आ रहे हैं। इसमें भी देखो आगे वाला सेम, पीछे वाले अलग। यहाँ पे भी देख सकते हो आगे वाला सेम और पीछे वाले अलग। तो इस कंडीशन में चौथा फॉर्मूला लगेगा। अब लगाते हैं और सोल्व करते हैं, देखो इन्हें। जैसे कि बच्चों में पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है x+4 और x+10। तो अब सीधी सी बात है, आगे वाले नंबर सेम है। पकड़ लो चौथे फॉर्मूले को। चौथा फॉर्मूला आपके पास कहता है x+a और x+b बराबर x² प्लस a+b फिर x फिर प्लस ab, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आप देखो कि ये शक्ल जो है ना वो इसकी तरह है, तो बदलोगे इसके अंदर। अब इसमें बदलने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू को रखना है, a की वैल्यू को रखना है और b की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, ये जो शक्ल है ना उसको यहाँ देख सकते हो आप, या फिर यहाँ लिख सकते हो इस शक्ल को, क्योंकि इसकी तरह है। तो x+4 और x+10 ये मैंने शक्ल लिख दी। तो आप देखोगे x की जगह आपको x ही दिखेगा, ठीक है। a की जगह आपको 4 दिख रहा है और b की जगह 10 दिख रहा है। तो मतलब x की जगह x, a की जगह 4, b की जगह 10 रखना है। किसमें, इस वाली शक्ल में रखते हैं। x की जगह x आ जाएगा और उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a की जगह देख सकते हो तो a की जगह आपके पास 4 आया, b की जगह आपके पास 10 आया, फिर बाहर कौन है, x, तो x की जगह x, फिर यहाँ प्लस, फिर a इंटू बी, a की जगह 4 इंटू b की जगह 10। सोल्व कर लो बच्चों। तो x² एज इट इज 4 को 10 में प्लस करोगे तो 14 आएगा, साथ में x, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 40। और ये इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हो लिखा हुआ है x+8 और दूसरा लिखा हुआ है बच्चों आपके x-10। अब यहाँ देखो शक्ल वापस मिलाओगे तो x+8 और आएगा x-10, ये शक्ल है बच्चों। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है, देखो यहाँ b प्लस में आ रहा था और यहाँ 10 देखो माइनस में आ रहा है। यहाँ पर सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अलग अलग साइन है ना, तो अलग अलग साइन ऐसे आ जाए तो जीतता माइनस ही हमेशा ध्यान रखना। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -10। ध्यान रखना b की जगह क्या रखोगे,
माइनस का 10, क्योंकि प्लस माइनस टकराएंगे माइनस, और बी की जगह 10, एक्स की जगह x और a की जगह 8 है, बस रख दो इसके अंदर। तो पहले x का स्क्वायर, तो x की जगह x का स्क्वायर प्लस a कितना है बच्चों, तो a आपके पास 8 है, और b की जगह माइनस का 10, और प्लस माइनस माइनस ही होंगे बच्चों, तो डायरेक्ट आप -10 लिख सकते हो, ठीक है। बाहर x की जगह x प्लस a की जगह फिर से देखो 8, और b की जगह बच्चों माइनस का 10। सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखना यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे, माइनस करने पर माइनस का 2 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, माइनस का 2। माइनस का 2 इस प्लस से टकराएगा तो प्लस माइनस वापस से माइनस बनेगा, और 2 एज इट इज। यहाँ पर क्या चल रहा है, एक्स, यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस टकराएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा माइनस, 8 को 10 से इंटू करेंगे तो 80, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है 3x + 4, फिर लिखा हुआ है 3x - 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। अब इसको भी चेक करते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर बदल गया रिजल्ट, यहाँ पर आएगा 3x + 4, और ये आएगा 3x - 5। तो आप देख सकते हैं बच्चों, x की जगह आपको क्या दिख रहा है दोनों में, 3x, तो x की जगह तो 3x रखेंगे, a की जगह 4। अब देखो यहाँ फिर से प्लस माइनस आ गया, तो b की जगह -5, ध्यान रखना, b की जगह -5 आपको रखना है। चलो बच्चों सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, x की जगह कौन है 3x, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, फिर a की जगह बच्चों कितना है 4, फिर b की जगह देखो -5 है, तो ये -5 लिख देते हैं, क्योंकि प्लस देखो आपको देख सकते हो, a की जगह 4 प्लस एज इट इज, b की जगह -5 रखेंगे, तो प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस ही बनेगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पर। और x आ गया, x की जगह क्या आएगा बच्चों 3x, फिर प्लस, फिर a कितना है बच्चों, तो a आपके पास 4 है, फिर b की जगह -5 है। सोल्व करते हैं बच्चों, अब देखो यहाँ 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी होगा, पहले 3 का स्क्वायर करते हैं 9, और x का स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएंगे तो -1। अब -1 जो है ना बच्चों, इस प्लस से टकराएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 1 जो है वो 3 से इंटू कर देते हैं, तो 3x ही बनेगा। यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 20, फिर से प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस, यही आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है y² + 3/2, फिर y² - 3/2, ठीक है। अब आप देखोगे कि यार यहाँ 2 ब्रैकेट है, और आगे वाले नंबर भी सेम, पीछे वाले भी सेम, बस यहाँ की जो साइन है ना वो अलग अलग है, एक पे प्लस आ रहा और एक पे माइनस आ रहा। तो इस कंडीशन में तीसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, और तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है आपका, ये कहता है a² - b², a + b a - b। तो बच्चों यहाँ देखो, ये जो शक्ल है ना वो इसकी तरह तो नहीं है, इसकी तरह है, तो इसके नीचे रिजल्ट लिखते हैं। प्लस वाले को प्लस वाले के नीचे लिख देना बच्चों, और माइनस वाले को माइनस वाले के नीचे लिख देना, ठीक है। तो y² - 3/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर b की जगह देखो क्या रहा है 3/2, चाहे तो यहाँ से भी देख लो 3/2, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 3/2 बचेगा। और a की जगह क्या रहा है y², a की जगह कौन है y², चाहे यहाँ से भी देख लो। अब इसको आपको इसमें बदलना है, तो इसमें बदलने के लिए बच्चों क्या करते हैं, आगे जो भी लिखा रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर पीछे जो भी लिखा रहता है उसका भी स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस चिपका देते हैं। तो बच्चों देखो बीच में साइन माइनस, अब आगे जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, तो आगे यहाँ कौन है y², तो y² का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि a की जगह तो पहले y², अब a पे स्क्वायर है तो बच्चों क्या लिखेंगे इसका भी स्क्वायर, फिर माइनस आपने लगा दिया, फिर b का स्क्वायर, b की जगह कौन है 3/2, और इसका स्क्वायर। अब बच्चों पावर्स एक साथ आ जाए ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका क्या चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों सेम टू सेम इसी फॉर्मूले से लगेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 5 को देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है 3 - 2x, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3 + 2x। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर फिर से वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ लिखा हुआ है 3x - 2x, और यहाँ लिखा हुआ है 3 +
2x, तो a की जगह 3 आ रहा है, b की जगह 2x आ रहा है, a की जगह 3x, b की जगह 2 आ रहा है। आप माइनस वाले को इधर लिख देना, पीछे प्लस वाले को आगे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिखो रिजल्ट सेम ही आता है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में। तो इसको आगे इसको पीछे लिख देना, आपका साइन का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आपको b की जगह 2x दिख रहा है, a की जगह 3 दिख रहा है। रखो बच्चों, यहाँ पर शक्ल जाली दे रखिए, बदलेंगे इसमें बदलने के लिए पहले बीच में माइनस, फिर आगे वाला है a की जगह कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, फिर b का स्क्वायर, b की जगह कौन है 2x, तो ये 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इनको भी आपको आइडेंटिटी की मदद से, बोले तो सर्व समीका की मदद से सॉल्व करना है। अब बच्चों जब भी ऐसे नंबर्स लिखे हुए आ जाए और आपसे कहे कि आइडेंटिटी लगाओ, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इन नंबर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, और नंबर को इस तरह से तोड़ना है आपको कि आगे वाला नंबर सब में क्या रहे, सेम रहे। जैसे कि देखो बच्चों समझते हैं, इन दोनों नंबर्स को मैं तोड़ता हूं, तो तोड़ने पर देखो कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि ये 100 के पास आ रहा है ना, तो इसको 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, और ये भी 100 के पास आ रहा है तो इसको 100 प्लस 7 लिख सकता हूं। तो आप देखेंगे कि आगे वाला नंबर दोनों में सेम है, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब इसको तोड़ेंगे तो ये 90 के पास आ रहा है, तो इसको देखो बच्चों इसे लिख सकते हैं 90 प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 6। देखो इसमें आगे वाला नंबर सेम आ रहा है। इसको एक तो इस तरह से लिख सकते हो आप, और एक दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, इसको आप 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। जब आप माइनस करेंगे तो 95 आएगा, माइनस करेंगे तो 96 आएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले आप लगा सकते हैं जैसा आपको मन हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप प्लस वाला लगाओ। अब यहाँ पर बच्चों ये 100 के पास आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप 100 प्लस 4। अब इसको भी 100 की शक्ल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ 100 लिख दिया और आगे वाला नंबर सेम रखना है, इस वजह से इसको मैं 100 लिखूंगा। अब ये 100 से कम है ना, तो कम के लिए माइनस लगा देंगे बच्चों। अब कितना कम है, तो 4 कम है तो 4 लगा देंगे, तो माइनस करोगे तो ये बनेगा, प्लस करोगे तो ये बनेगा। तो आप सारी कंडीशन में देख सकते हो आगे वाले नंबर सभी के सेम दिख रहे हैं। अब जब आगे वाले नंबर सेम होंगे ना, तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। जैसे कि बच्चों यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं, डायरेक्ट मैं इसका जो टूटी हुई फॉर्म है ना उसको लेता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 100 प्लस 3, और यहाँ लिखा हुआ है 100 प्लस 7, ये ले लिया बच्चों, ठीक है। अब इसमें अपन को आइडेंटिटी लगाना है, तो आप कहोगे सिर्फ आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाले अलग अलग, तो इस कंडीशन में चौथा फॉर्मूला लगेगा। चौथा फॉर्मूला ये है रहा बच्चों, तो इसको पकड़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है x प्लस a और फिर x प्लस b। ओपन करो, एक्स स्क्वायर आता है, फिर a प्लस बी आता है, फिर x और फिर साथ में ab। अब आप देखोगे कि यार ये शक्ल इससे मैच खा रही है, तो इसके नीचे लिख दो बच्चों 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। ओके बच्चों, तो आप देखोगे x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7 रख दो इधर की तरफ। तो x का स्क्वायर मतलब आप लिखोगे 100 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a प्लस बी, a की जगह 3 b की जगह 7, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा। फिर बाहर x की जगह वापस से 100, फिर प्लस a की जगह 3 b की जगह 7, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब 100 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो स्क्वायर का मतलब आपको पता है 2 बार लिखना, ठीक है। और जब भी 0 आ जाए ना तो 0 को हटा दो, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1, कितने 0 है 4 0, तो बाद में 4 0 लगा दो। ये आपका मल्टीप्लाई होता है जब 0 आ जाते हैं। तो बच्चों क्या बना, मल्टीप्लाई करने पर 10,000। यहाँ पर बच्चों दोनों प्लस होंगे, कितना बनेगा 10, और यहाँ पर क्या है 100, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, 3 0 तो 3 0 लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 1000। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। अब तीनों प्लस किया ना बच्चों, तो प्लस करते हैं, तो इसके अंदर 1000, फिर उसके बाद 21, इन्हें प्लस करते हैं बच्चों, तो यहाँ आएगा 1 2 0 1 1। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बना बच्चों 1 1 0 2 1। यही आपका क्या है आंसर, और क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है 90 प्लस 5 और पीछे लिखा हुआ है 90 प्लस 6। ओके बच्चों, अब यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, बोलो क्यों, क्योंकि आगे वाले सेम पीछे वाले अलग अलग। तो यहां पर बच्चों बस आपको पता करना है x की जगह क्या आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है। तो चेक करो बच्चों, x की जगह 90,
ए की जगह 5 और बी की जगह 6 आ रहा है, रखो उसके अंदर। तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है बच्चों 90, तो यहाँ 90 का स्क्वायर प्लस ए की जगह आप हो गए 5, बी की जगह 6, फिर बाहर एक्स, एक्स की जगह 90, ओके, फिर प्लस ए की जगह 5, बी की जगह 6। सॉल्व करते हैं बच्चों। अब 90 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 90 का स्क्वायर, तो 90 इंटू 90, ओके, 9 मल्टीप्लाई होंगे 81, 2 0 एज इट इज, तो 90 का स्क्वायर हुआ 8100, ओके बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस होंगे, प्लस होने पर 11 आएगा, 11 को 90 से इंटू कर देंगे क्योंकि बाहर 90 है, तो 0 तो एज इट इज, 11 की टेबल 9 टाइम बोलने पर 99, तो यहाँ आएगा 990। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा आएगा 30। अब तीनों प्लस के तो इन्हें भी प्लस करेंगे, तो इसके नीचे तो लिखेंगे बच्चों पर 990 और ये लिखेंगे 30, प्लस करो बच्चों इन्हें, 0 इज इट इज, यहाँ जाएगा 12, ऊपर गया 1, फिर आ गया 11, फिर ऊपर गया 1, फिर आ गया 9, तो बच्चों रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट मिला 9120। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख सकते हैं आप, आपके पास लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है 100 प्लस 4 और एक लिखा हुआ है 100 माइनस 4। अब आप देखोगे कि यार यहाँ पर नंबर सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं नंबर सेम, आगे वाले भी देख लो पीछे वाले भी देख लो, बस साइन अलग आ रहा है। तो साइन जब अलग आ जाए नंबर सेम हो तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देख लो आगे वाले सेम पीछे वाले सेम, बीच में प्लस माइनस आ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे तो फॉर्मूला थर्ड वाला लगेगा, तो फॉर्मूला थर्ड क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप देखोगे ये शक्ल जो है ना वो इसकी तरह है, तो इसके नीचे लिख दो बच्चों 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। शक्ल ये वाली है, बदलेंगे इसमें, इसमें बदलने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले का स्क्वायर, आगे वाला कौन है 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दो बच्चों, फिर माइनस माइनस, फिर पीछे वाले का स्क्वायर, पीछे वाला कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर बच्चों होगा, अभी करा था जस्ट 10,000, ये रहा। 4 का स्क्वायर आपको सभी को आता है 16, माइनस करना है बच्चों, तो चलो माइनस करते हैं, 10,000 में से 16 को माइनस, बच्चों ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 9 एज इट इज। तो रिजल्ट क्या मिला बच्चों 9984 और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको भी लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड करना है। ध्यान रखना जब भी बच्चों फैक्टराइज करते हैं ना तो आइडेंटिटी हमेशा उल्टी इस्तेमाल की जाती है, मतलब ये वाली शक्ल दी जाती है और बदला इस वाली में जाता है, ध्यान रखना। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना 3 टर्म्स दे दे, क्या दे दे 3 टर्म्स। अब आपको पता है 3 टर्म्स मतलब 3 पद किन दोनों को ओपन करने पर आते हैं, या तो इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को ओपन करने पर आते हैं, और वो ये रहे, ये देख सकते हो आप 3 टर्म्स इसमें मिल रहे हैं। और अगर बाई चांस आपको 2 टर्म्स दे दे तो 2 टर्म्स में बच्चों आपके पास 3 फॉर्मूले, एक तो यहाँ लिखा हुआ है जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी आप देख लोगे। एक आगे आएगा बच्चों आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी 3 टर्म्स दे दे, सॉरी 2 टर्म्स दे दे और आपको फैक्टर करने के लिए बोले, मतलब गुणनखंड करने के लिए बोले, तो ध्यान रखना इन तीनों के अलावा कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ये दोनों को इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों ये आपको दे रखा है, तो देखो इसमें सारे प्लस आ रहे हैं ना, तो सारे प्लस आ रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा ये वाला, कौन सा, पहला वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आपको करना क्या है, आपको तब तक इस वाली शक्ल को इसमें नहीं बदलना जब तक ऐसा यहां नहीं बन जाए। अब ऐसा यहां कब बनेगा, तो इसके लिए बच्चों ये है कि बीच में देखो ये आ रहा है 2ab, क्या आ रहा है 2ab, यहाँ पर बीच में 2 तो दिख ही नहीं रहा है। इसके अलावा आगे a पे स्क्वायर है तो यहाँ पर x पे स्क्वायर है, लेकिन नंबर पे तो स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पीछे b पे स्क्वायर है, b की जगह y है तो y पे स्क्वायर है, और पे स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, पहले ये वाली शक्ल को इसमें बदलना पड़ेगा। तो बच्चों चलो बदलते हैं अब शक्ल। इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ देखो सिंगल अल्फाबेट का दिख रहा है, तो सिंगल अल्फाबेट आगे और पीछे दिख रहा है,
तो सिर्फ आपको वहां से आगे और पीछे वाले नंबर को उठा के यहाँ रख देना है। तो लोग बच्चों रखते हैं, आगे वाला नंबर है 9x² और पीछे वाला नंबर है y का स्क्वायर, सिर्फ इतना सा करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर b पे पूरे पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर y पे स्क्वायर है, एक लौता नंबर है। यहाँ पर a पे स्क्वायर तो यहाँ पर पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन x पे स्क्वायर है, 9 पे स्क्वायर नहीं है। तो अब आप सोचो कि 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर होता है और ये x का स्क्वायर, तो दोनों मिलके 3x का स्क्वायर बनाएंगे ना। अब बस कुछ भी नहीं करना, जिसे आपको पूरा स्क्वायर मिल जाएगा ना तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी और b की वैल्यू भी मिल जाएगी। बोलो कैसे? तो देखो a की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ a की, तो a क्या होगा, स्क्वायर को हटाने के बाद जो बचा वो a होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाने के बाद क्या बच रहा है, 3x। तो a की जगह आपको क्या मिल चुका है बच्चों, 3x, और b की जगह आपको क्या मिल चुका है, y। बस यहाँ रख दो, आपकी शक्ल बदल जाएगी ये वाली। तो बच्चों रखते हैं पहले a का स्क्वायर, a की जगह क्या रखेंगे, 3x का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, फिर 2। अब a की जगह फिर से क्या आएगा बच्चों, 3x, फिर b की जगह क्या आएगा बच्चों, y, फिर b का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, y स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 आ चुका है, आगे b स्क्वायर आ चुका है पूरे पे, पीछे भी स्क्वायर आ चुका है। अब इसको आप सोल्व करोगे ना तो यही बनेगा, चाहो तो देख लेना सोल्व करके। अब ये शक्ल बन चुकी है, अच्छे से बन चुकी है। अब इसको इसमें बदलेंगे। इसमें बदलने के लिए पहले ब्रैकेट बनाया जाता है बच्चों, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है, बीच में प्लस लगाया जाता है। आगे a की वैल्यू क्या है, 3x, b की वैल्यू क्या है, y। अब स्क्वायर है तो इसको बस 2 बार लिख दो बच्चों, तो 3x + y, 3x + y, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर। और क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो बच्चों, आपके पास लिखा हुआ है 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। अब बच्चों इसमें माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और माइनस में सिर्फ यहाँ माइनस बदलता है और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अब बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। सिंगल नंबर है a और b, आगे और पीछे वाले, तो इसमें से भी आगे और पीछे वाले नंबर को उठाएंगे। चलो उठाते हैं आगे और पीछे वाला नंबर। आगे क्या है बच्चों, 4y², ये लो 4y², पीछे क्या है 1, तो ये लो 1। अब बच्चों यहाँ देखो 4, 2 का स्क्वायर होता है तो इसको 2y, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, सीधी सी बात है। आपको a की जगह देखो क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे a की जगह मुझे 2y मिला, क्योंकि स्क्वायर हटाने पर a बचेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आपको a मिलेगा। यहाँ से भी स्क्वायर हटाओ तो b मिलेगा बच्चों, तो b की जगह आपको क्या दिखेगा, 1। बस यहाँ रख दो, आप कहाँ रख दो, इस जगह। तो a का स्क्वायर मतलब आएगा 2y का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2, फिर a की जगह वापस से 2y, फिर b की जगह 1, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये लो बच्चों यहाँ देखो 2 आ गया, पहले यहाँ 2 नहीं था, अब 2 आ चुका है, और आगे भी स्क्वायर पीछे भी स्क्वायर आ चुका है, मतलब ये शक्ल अच्छे से बन चुकी है। इसको इसमें बदलेंगे। इसमें बदलने के लिए ब्रैकेट लगाओ, ऊपर स्क्वायर लगाओ, बीच में माइनस लगाओ, आगे a लिखो, पीछे b, a की जगह 2y, b की जगह 1, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो बच्चों, इसे बस कितनी बार लिख दो, 2 बार। यही आपका क्या है, आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके लिखा हुआ है x² माइनस y² अपॉन 100। अब बच्चों देखो 2 टर्म आ रही है, जब भी 2 टर्म्स आ जाए ना और पावर 2 हो तो फॉर्मूला थर्ड लगेगा, अभी बताया था जस्ट मैंने। तो यह लगेगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है बच्चों, a + b, a - b, ठीक है। अब यहाँ बच्चों क्या कहता है कि स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए दोनों पे। यहाँ पर देखो आगे वाले पे तो स्क्वायर है, लेकिन पीछे वाले पे पूरे पे स्क्वायर नहीं है, बस ऊपर स्क्वायर है, तो नीचे वाले को भी स्क्वायर में लाना पड़ेगा। अब ये 100 जो है ना वो 10 का स्क्वायर होता है, तो दोनों मिलके y/10 का स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि y का स्क्वायर y² हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली शक्ल बन चुकी है, तो इसके नीचे लिखो बच्चों x² माइनस y/10 का स्क्वायर। अब आपसे कहूँ a की जगह बताओ, तो a की जगह x है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हटा लो तो a की जगह x, b की जगह स्क्वायर स्क्वायर हटा लो बच्चों, और माइनस से माइनस कट गया, तो b की जगह y/10, बस इस शक्ल में रख दो, a की जगह x, b की जगह y/10। तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे 2, एक ब्रैकेट प्लस का रहेगा, एक ब्रैकेट माइनस का, आगे a, तो a की जगह तो दोनों में x आ जाएगा, पीछे b है तो b की जगह दोनों में y/10 आ जाएगा, y/10 आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। और इस आइडेंटिटी से जितने भी क्वेश्चन थे क्लास 9th में वो भी आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आइडेंटिटी वाले वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।